अरे अच्छा हुआ सुलेखा, इस बहाने तू घर पर तो आई, वरना मैं तो तुझे बुला बुला कर थक ही गई थी। चाहती तो मैं भी थी, पर देख ना, फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज भी समय निकाल कर आई हूँ। वो क्या है कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत आ गई है, और तुझे पैसे दिए हुए भी 1 साल से ऊपर हो गए। तो मैं सोच रही थी कि तू पैसे वापस कर देती तो। सुलेखा, अरे मैं तुझे तेरे पैसे वापस कर देती, लेकिन क्या हुआ ना इस महीने, वो जो मेरी ननद है ना अर्चू, उसकी सगाई तय हो गई, उसी में सारा पैसे खर्चा हो गए। लेकिन तू चिंता मत कर, नेक्स्ट मंथ ना मैं तुझे तेरी पूरी रकम चुका दूंगी। तू चाय लेना। चल कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन इंतजार किया, 1 महीना और सही। और वैसे भी मेरे पैसे तेरे पास डूबने वाले तो नहीं है। बिल्कुल सही। और तेरी पुन्नी कैसी है? पुन्नी पुन्नी बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करती है। पढ़ाई का तो नाम तू ले ही मत। तेरी पुन्नी से भी बुरा हाल है मेरी पीहू का। पता नहीं उसे पढ़ाई से क्या एलर्जी है, और मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर वो कुछ सुनती ही नहीं है। डांट कर मार कर हर तरह से देख लिया, इनफैक्ट मैंने उसे रूम में भी बंद कर दिया था, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अरे तो तू कोई ट्यूशन टीचर क्यों नहीं लगवा देती? वो भी करके देख चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी टीचर घर तक आता है उसकी शरारतें देखकर वहीं से भाग जाता है। बस सोचती हूँ कि कहीं से पीहू के लिए एक बहुत अच्छी सी टीचर मिल जाए तो मैं उसे मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा मंजू, तेरी नजर में कोई है तो बता ना, मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। पीहू के ट्यूटर के लिए अर्चू से बढ़िया चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर मैं अर्चू को विदाउट फी पढ़ाने के लिए राजी कर दूं, तो सुलेखा तो अपने आप अंडर ऑब्लिगेशन आ जाएगी, और फिर वो मुझसे उसके पैसे भी नहीं मांगेगी। अब अर्चू अर्चू रुक 1 मिनट, इससे मिल, मेरी फास्ट फ्रेंड है सुलेखा, सुलेखा बर्वे। और सुलेखा, ये है मेरी ननद अर्चना। है क्या माउसी? नहीं नहीं वर्षा, खाना इतना बढ़िया बनाया था कि मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। माउसी तुम्हें तो क्या? अरे ले लो। हाँ भावना ताई, सच में बहुत गुनी बहू मिली है तुम्हें। मुंबई की होते हुए भी इतनी विनम्रता, इतने अच्छे संस्कार, और खाना भी कितना अच्छा बनाया था इसने। माउसी, ये खाना बनाना मुझे आई ने सिखाया, इसलिए सारा क्रेडिट मेरी आई को जाता है। अरे ये मानने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए बिल्कुल, जो तेरे पास है, वरना आजकल की बहुएं तो सास की अच्छाई का जिक्र तक नहीं करती। खाना खाया कि नहीं तुमने? नहीं माउसी, मैं नंतर खाएंगे। अरे बाद में? कब बाद में? पहले कितनी देर हो चुकी है। इस हालत में समय पर खाना और समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। अब ताई के होते हुए हमें ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आराम तो करती है ना, अपना ध्यान तो रखती है ना तू? हो माउसी। अब ज्यादा तनाव लेने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है बेटी। क्यों ताई, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ कालिंदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि वर्षा ठीक से घर में आराम करे, क्योंकि काम और घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्या इस हालत में नौकरी कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई तू? अरे तेरा पति इतना अच्छा कमाता है, फिर क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? तो कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? और फिर 4-5 महीनों की तो बात है। घर पर रह, आराम कर और अपनी सेहत का ध्यान रख बेटी।
कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप जयवंत से अपना बदला लेना चाहते हैं? आप मेरी शादी उनसे तुड़वाकर बदला लेना चाहते हैं? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने एक बार में सब कुछ तोड़ दिया अर्ची। हम दोनों के बीच में जो भी विश्वास था, जो भी प्यार था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया तुमने। मैंने आज तक आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा। बस किसी तरह अर्चना को ये एहसास करा दीजिए कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। उसे रोकिए पप्पा, प्लीज उसे रोकिए। सही फैसला करने में उसकी मदद कीजिए पप्पा। मानव से इस तरह का बर्ताव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा, लेकिन दोनों घरों की भलाई के लिए मुझे करना होगा। मुझे शक्ति देना कि मैं मानव से दूर रह सकूं। उस यूनिट के अंदर कंपनी एक्सपेंशन करना अच्छा चाहती है। धर्मेश, सुनो ना बाबा, आज वो हमारे ऊपर कापड़िया जो रहते हैं ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो बर्थडे पे बुलाया हम लोग, ठीक है? अरे मैं तुमसे ही कह रही हूँ, और जल्दी आना थोड़ा सा, हमें गिफ्ट भी खरीदना है, तो तुम जरा सजेस्ट भी कर देना क्या खरीदना है क्या है। कुछ भी खरीद लो। अरे कुछ भी क्या खरीद लो, बच्चों की चीज है, मुझे पता नहीं चलती, तुम थोड़ा समझा दो ना। तो क्या कर रही हो? मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज़ देख रहा हूँ ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सीधा फायदा कंपनी के बैलेंस शीट पे आएगा। और क्योंकि ऐशो क्या कर रही हो तुम? इतना इमेच्योर कैसे बिहेव कर सकती हो? मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस बुलेटिन देख रहा हूँ और तुम लाओ रिमोट दो। तुम्हें ये सारी चीजें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऐशो बचपना मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो ये फालतू किस्म की इमोशनल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लाओ रिमोट दो। मानो अजीत कैसा है? जी ठीक है। कभी कभी किस्मत भी ना किसको कहाँ पहुंचा देती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया। जो हुआ उसमें कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। छोड़, तू यहाँ काम के लिए आया ना? जी। देखो मानो, मैं तुम्हें शुरुआत में 6,000 रुपये दे सकता हूँ। अब अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा,
और अगर तुम काम शुरू करना चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दो। जी जी मंजूर है। अर्चना, जयवंत आप, जयवंत आइए ना, बैठिए। नहीं उतना समय नहीं है। अर्चना, कल आई से तुम्हारी बात हुई थी ना, कुछ जेवर वगैरह के ऑर्डर के लिए तुम दोनों साथ जाने वाले थे। हाँ, उसी के लिए लेने आया हूं मैं। लेकिन आप? हाँ, जरा प्रोग्राम बदल गया। आई कुछ काम में उलझ गई है तो उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पसंद के जेवर फिक्स करूं और ऑर्डर दे दूं। ठीक है ना? मैं अभी आई। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बस देखती जाओ अर्चना, मैं अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाता हूं।